बाल लीला की सबसे सुंदर ब्रज की बात यह है कि ब्रज की गोपियों को मन भगवान में लगाना नहीं पड़ रहा है। दो तरह का भजन होता है, दो तरह की भक्ति होती है। एक होती है कि जहाँ पे हमको मन लगाना पड़ता है, बोले भैया माला करनी पड़ेगी क्योंकि सुना है संतों ने कहा माला करना चाहिए, भजन करना चाहिए। एक भजन वो होता है जिसमें लगाना ना पड़े, स्वतः ही अपने आप मन लगता चला जाए। जैसे उदाहरण के लिए आपको अपने किसी परिचित व्यक्ति से प्यार दुलार लाड़ करने के लिए क्या कहीं कोई क्लास लेनी पड़ती है? मैं अपने मित्र से प्यार करूं, मैं अपने पति से प्यार करूं, मैं अपने भाई से प्यार करूं, इसके लिए क्या आपको कोई किसी से शिक्षा लेनी पड़ती है? बोलिए ना, स्वतः प्रेम पैदा होता है। प्रेम के बाद फिर दूसरी चीज आती है याद, स्मरण। क्या हमारा कोई निजी व्यक्ति हो, हमारा कोई संबंधी हो, क्या उसको याद करने के लिए हमको कोई एफर्ट्स करने पड़ते? नहीं करने पड़ते। किसी महिला का कि पति विदेश रहता हो, दूर रहता हो या कहीं दूरी पर है, तो फिर क्या उसको याद करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी कि चलो बैठो आंख बंद करो अब उनका ध्यान करो, अब उनको याद करो? नहीं ना। क्या होगा? जब भी कोई विषय हमें याद आएगा, कोई भी वस्तु हमें याद आएगी और वो वस्तु उनकी प्रिय होगी, तो उस प्रिय वस्तु को देखते ही हमें उनका स्मरण हो जाएगा। कोई रंग उनको प्रिय होगा, वो रंग देखेंगे तो हमें उनका स्मरण हो जाएगा। कोई खाद्य वस्तु, कोई खाने की वस्तु हम देखेंगे तो हमें उनका स्मरण हो जाएगा। यानी कि वो प्रिय की वस्तु प्रिय की याद दिलाती है। वैसे ही ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी को याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको हर चीज श्री कृष्ण की याद दिलाती है। वो सोती है तो भी उनके स्मरण में कृष्ण होता है। वो दूध मंथन, दधी मंथन करती हैं तो भी उनके मन में कृष्ण होता है। वो गैया का दूध निकालती है तो भी उनके मन में कृष्ण होता है। और प्रेम यही होता है। प्रेम क्या है? प्रेम यही है कि कोई भी वस्तु दिखे, अगर आपको अपना प्रेम नापना है ना तो इससे पता लगेगा कि कोई भी वस्तु दिखे, उसको देख के सबसे पहला आपको क्या याद आता है। अगर उस वस्तु को देख के सबसे पहले आपको भगवान याद आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके हृदय में प्रेम उतर गया है। और अगर अभी भगवान याद नहीं आ रहे तो मतलब अभी मामला गड़बड़ है, अभी प्रेम उतरा नहीं है हृदय में। कोई भी अच्छी चीज देखो, अच्छा कपड़ा देखो तो किसकी याद आए? आहा, ये हमारे ठाकुर जी पहनते तो कितने प्यारे लगते। कोई श्रृंगार दिखा, आहा, ये हम अपने ठाकुर जी को धारण कराएंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। ये भाव मन में पैदा होता है। एक भक्त वैष्णव जब भी किसी वस्तु को देखता है ना, कोई संसार की चीज को, तो हर चीज उसे भगवान की याद दिलाती है। एक बार एक वैष्णव ब्रज में कहीं किसी गली से, वृंदावन की गली से, ब्रज की गली से निकल के जा रहा था। हलवाई की दुकान पड़ी तो हलवाई की दुकान पे वो गरम गरम जलेबी बना रहा था। तो जैसे जलेबी दिखी तो उसे क्या याद आया? उसे तुरंत याद आया, हमारे लाल जी अगर इसको पा लेते, हाँ कितना बढ़िया लगता। उनको जलेबी बड़ी प्रिय है। लाल जी होते यहाँ गरम गरम जलेबी खिला। बस इतना कह के वो गए, निकल गए वहाँ से, पर मन से उन्होंने ऐसा भाव रख दिया कि भगवान को जलेबी खिलाएं। सोई जब इधर श्रीनाथ जी में, जो ब्रज में, क्योंकि श्रीनाथ जी पहले ब्रज में विराजते थे ना, जो नाथ द्वारा में, वो पहले गोवर्धन में विराजते थे। तो वहाँ पे श्रीनाथ जी, गोसाई विठलनाथ जी ने आज जब जय जय को भोग लगाया, पर्दा लगाया, और पर्दा लगाने के बाद जब पर्दा खोला तो देखा कि भगवान के मुखमंडल पे यहाँ कोने में जलेबी का एक टुकड़ा लगा हुआ था। तो गोसाई जी बोले कि जय जय, ये क्या मुंह मोड़े पे तुमने कहा लगा रखो, जलेबी तो आज हमने भोग में पधराई नहीं, भोग में तो आज जलेबी थी नहीं, तुम कहाँ खाए आए हो? अरे एक वैष्णव ने दुकान पे खड़े खड़े हमें वहां से जलेबी खिलाई और हमने यहाँ बैठे बैठे पा ली।
हमको वहाँ यहाँ बैठे बैठे वहाँ की जलेबी का रस आ गया, क्योंकि जरूरी थोड़ी वहाँ जाना ही पड़े उनको चल करके, बस पाई जलेबी। तो ऐसे मानसिक भाव से भी अगर आप कहीं भी हो, पर कोई बाहर बाजार गए और कोई वस्तु दिख गई और मन में आया आहा अपने ठाकुर जी को अर्पित कर दे, पहना दे, तो भगवान वहीं से उसको स्वीकार कर लेंगे। कई लोग के मन में आता है, कई कहते भी हैं कि भाई हमने देखा बहुत सारे लोग अपने ठाकुर जी के लिए बहुत खर्चा करते हैं, पर हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि खर्चा कर सके, हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, हमारे पास ठाकुर जी के लिए महंगे महंगे वस्त्र नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, आप पैसा से खरीद के सामान नहीं ला सकते हो, पर मन में कंजूसी क्यों रखते हो? मन से तो इतना अच्छा पहनाओ उनको, इतना अच्छा पहनाओ, मानसिक सेवा में इतनी सामर्थ्य रखो, इतना भाव रखो, मन से बढ़िया बढ़िया रोज सोना चांदी पहनाओ। किसने रोका है? हीरों का हार रोज बदल बदल के पहनाओ ठाकुर जी को। मन के भाव से भगवान को अर्पित करो। तो एक भक्ति होती है कि भक्ति करनी पड़ती है, एक भक्ति होती है स्वतः हो जाती है। उस स्वतः में क्या होता है? हर क्रिया में, अच्छा आप कुछ खा भी रहे हो, ये आदत तो आप सब लोग सीख लो, कथा में आए हो तो अब कुछ कुछ होमवर्क भी तो लेकर के जाओ यहाँ से। ऐसे ही थोड़ी कि बस 7 दिन आए, मौज करी, टॉफी लुटाई और नाचे गाए और दी एंड। ये कोई फिल्म थोड़ी है कि फिल्म खत्म होने के बाद क्या कुछ भी नहीं है, कुछ दी एंड हो जाता, उसके बाद कोई कुछ सुख नहीं मिलता। पर ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है कि यहाँ बस आपने 7 दिन तो आनंद लिया, उसके बाद घर जा करके 7 दिन बाद जीरो ना। यहाँ से कुछ कुछ लेके जाओ। उस लेने में एक ये भी लेकर के जाओ, क्या? तुम ही निवेदित भोजन करे। नियम बना लो कथा सुन करके कि बिना भगवान को भोग लगाए हम भोजन नहीं करेंगे। पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम पाएंगे, उसके बाद ही खाएंगे। ये नहीं है माल दिखा और बस जीभ में आ गया पानी, ऐसे नहीं है। कितना भगवान को पुरी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को जो भोग लगता है ना, तो कहते हैं कि वहाँ के जो पुजारी जी, उनको मुख जो है उनका ढक दिया जाता, बंद कर दिया जाता है, नासिका मुंह पे पट्टा लगा लिया जाता। काहे को? बोले अगर गलती से उसकी सुगंध भी आ गई प्रसादी की नासिका में, और उसके मन में नासिका में जाते ही अगर रसना बोली आहा आज क्या बढ़िया सुगंध आ रही, कितना बढ़िया, तो भगवान का अब वो भोग नहीं लगेगा, क्योंकि झूठा हो गया। उसने, उसके मन में ये भाव आ गया कि ये प्रसादी हम पाले। तो आज हमारे लिए भी बड़ी सुंदर महाप्रभु की प्रसादी बनी थी, मतलब सबके लिए बनी थी। हमको बताया कोई, आज वहीं पुरी से ही कोई आए थे और उन्होंने भोग बनाया महाप्रभु का, उसकी बात ही अलग है। जैसे ही वो सामने आता ना जगन्नाथ जी का भात, आहा देख के उसकी खुशबू हमारे तो एकदम नाक में दिमाग में भरी हुई है। जैसे ही सामने भोग प्रसादी आती है तो आहा ऐसे लगता महाप्रभु चल करके आ गए। तो वो भी नासिका ढक के लगाते, कहीं मुंह में पानी नहीं आ जाए, लालच नहीं आ जाए। तो इतना ध्यान रखा जाता है कि पहले प्रभु को अर्पित करो। एक हम हैं कि माल दिखाने की टूट पड़े उस पर, नहीं कोई भगवान भगवान, अब तो अपना ही पेट में जाना चाहिए बस। अरे ठाकुर जी का दिया प्रसाद है, पहले उनको निवेदित करो, पहले उनको भोग लगाओ प्रसादी। और प्रसादी पूरे ढंग से लगानी चाहिए, ऐसे नहीं काम चलाऊ लगा दी, टेम्परेरी लगा दी। बाजार में जा कर के वो दुकानदार से भोग की थाली भी मांगते हैं ना, तो उस भोग की थाली में इतनी सी थाली लेके आते हैं, इतनी सी कटोरी लेके आते हैं, छोटी छोटी सी। उसमें क्या भगवान को भोग लगाओगे बताओ? अरे जैसे अपने लिए थाली सजाते हो बढ़िया, वैसे भगवान के लिए थाली सजाओ। अपने लिए माल खाने के लिए रोज बनाते हो, आज इडली सांभर खाएंगे, आज डोसा खाएंगे, आज वो खाएंगे। आपके यहाँ जो चलता है मीठा, उस दिन नाम बता रहे थे, क्या है? सरतिया। अब हमको बड़ा बढ़िया लगा, हमने तो 2 3 बार मंगाया, पता ही नहीं लगता, न मीठा है न कुछ है। फिर
पहले दिन तो हमने बोल ही दिया था, अब तो हमारे पूरे कमरा में वही वही भरा हुआ है जो आता वही लेकर के आता। हमने कहा ना कि अगर हमने बोल दिया गलती से भी तो फिर वो नाक तक भर जाता। पर हाँ, बड़ा सुंदर, बढ़िया है, अच्छा है। हमने यहीं पे आके खाया और तो कहीं खाया नहीं। तो भगवान को पहले भोग लगा, भगवान को पहले अर्पित करो। उनको अर्पित करने के बाद फिर उनकी टेस्टी पाओ, फिर उनका भोग पाओ, फिर उस भोग को पाकर के हृदय हमारा आनंदित होगा, मन में ठाकुर जी की भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो इसलिए प्रयास करना ना पड़े, स्वतः ही भगवान से प्रेम हो जाए कि सारी क्रियाएं अपने आप होती चली जाएं। और वो तभी हो सकता है जब भाव ब्रज के जैसा आएगा। ब्रज का भाव भैया श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, क्या अद्भुत भाव है। भगवान के साथ लीलाएं चल रही हैं गोपियों की, ग्वाल बालों की। कोई उस लीला का वर्णन कैसे करे जहां भगवान खुद भी भूल जाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान योग माया से कह रहे हैं कि मेरे बुद्धि में से भुलवा दे कि मैं भगवान, मुझे याद ही ना रहे। क्योंकि अगर मेरे मन में रहेगा तो मेरे मन में भी बीच बीच में आएगा, भैया हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। भगवान योग माया से कहते हैं हमें याद ही ना रहे, स्मरण ही ना रहे हम भगवान हैं। हम यहाँ ब्रज में छोटे से बालक बन के रहना चाहते हैं, ग्वाल बालों के सखा बनना चाहते हैं, गोपियों के प्रियतम बनना चाहते हैं, उधम करना चाहते हैं। कभी कभी जो आदमी बहुत मर्यादा में जीता हो ना, आप उससे कभी कहना, आप उससे अकेले में कभी पूछना कि भैया आपका मन करता है कभी एकदम आज़ादी से जीने का? तो अगर आप पे भरोसा करता होगा तो दिल खोल के बता देगा, बोले हाँ भैया थक गए, अब ये ज़्यादा मर्यादित होते होते ना बड़े थक गए। अब हमको भी चाहिए कि हम अपनी मौज में जिए, अपनी मस्ती में जिए। ठाकुर जी बोले हम भी बस वो मंदिर के वो दरवाजे में बस ऐसे खड़े 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 हम भी थक गए, खड़े ही रहते, ना बोल सकते ना हंस सकते। भक्तमाल जी में कथा आती है, एक बार ठाकुर जी ने नामदेव जी को कहा, नामा हमारा मन नहीं लग रहा। नामदेव जी ने कहा क्यों प्रभु, क्या हुआ? बोले आज हमारा मन कर रहा है कि तेरे घर जाके आज हम एक दिन के लिए रोल एक्सचेंज कर लेते हैं। तू बन जा विट्ठल, तू बन जा पांडुरंग और हम बन जाते हैं नामदेव। हम तेरे घर जाएंगे, हम तेरी मैया के हाथ से मालपुआ खा के आएंगे गर्मा गर्म। तो सब बताया श्री पांडुरंग भगवान ने, कैसे बनोगे भगवान? नामदेव जी को अपनी कॉपी सिखा रहे हैं कि देखो रूप तो हम दे देंगे तुमको अपना, ऐसे ही खड़ा होना, ऐसे विट्ठल भगवान ऐसे खड़े ना, पांडुरंग भगवान महाराष्ट्र में पंढरपुर में, तो ऐसे खड़ा होना है। पर हाँ एक विशेष बात ध्यान रखना है, चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। भगवान का सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि सुन रहे हैं सब, मूर्ति नहीं है वो, चैतन्य है, बैठा है, सब सुन रहा है, पर चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदल सकता। और अगर इतना सा भी बदल लिया तो सारी दुनिया में हंगामा मच जाएगा कि भगवान हंस रहे हैं। इसलिए भगवान एकदम एक ही मुद्रा में रहते, एक ही मुद्रा में। भगवान ने कहा देखो लंबी लाइन लगती है यहाँ, बहुत सारे लोग तुमसे लड़ने भी आएंगे, क्योंकि लोग लड़ने भी तो आते हैं भगवान से। जब भगवान काम नहीं करते उनका तो वे लड़ाई करते। बोले लड़ने आएंगे पर तुम नाराज नहीं होना, तुम उल्टा जवाब नहीं देना। और नामदेव सुनो, बहुत सारे लोग रोएंगे, उनका रोना देख करके तुम पिघल करके तुम भी आंसू मत बहाने लग जाना। बहुत से लोग तुमसे मांगेंगे, पर वहाँ अपने दातार बन करके हाथ खड़ा मत कर देना कि आशीर्वाद। ये सब ध्यान रखने वाली बात है। और पंढरपुर में भगवान के मुख पर ना माखन का लेप लगाया जाता सुबह सुबह। तो बोले वो जब तुम्हारे मुंह पे लेप लगाया जाएगा, माखन का लेप तुम्हारे मुंह पे लगाया जाए, तो माखन के लालच में आके जीभ से ऐसे चाट मत लेना पूरा, सबको पता लग जाएगा ये तो डुप्लीकेट पांडुरंग भगवान है। तो ऐसा भगवान ने कहकर के नामदेव जी को खड़ा किया। आज भगवान बोले आज हम पूरा दिन आनंद लेंगे, और रूप बदल के नामदेव जी का ठाकुर जी ने खूब आनंद लिया, खूब सबरे पंढरपुर में घूमे। तो कहने का मतलब है भैया कि भगवान को भी तो कभी कभी लगता होगा ना कि हम भी सहज भाव से सबके साथ रहें, और वही सहज भाव भगवान ने ब्रज में अपनाया।
ब्रज में भगवान सहज बने। सहज मतलब सहज भी है, नटखटता भी है, खूब नटखट बन गए। तो ठाकुर जी ब्रज में खूब नटखट बने, खूब लीलाएं करते। कल आपने थोड़ी बहुत लीलाएं तो सुनी। भगवान ने कहा हमारा नाम ऊधमी सही, पर कम से कम हम अपने जीवन का रस तो ले पाएंगे, आनंद तो ले पाएंगे। कभी कहीं किसी गोपी के घर जा कर के वहाँ को मटका फोड़ाए, कहीं कई बालक के घर गए, कई गोपी के बालक को जगाए। गोपी आके शिकायत करती, मैया देखो तुम्हारो छोरा एक दिन कहा करी, एक दिन सबरे ब्रज में हल्ला मचाए। गोपिन को बोले यहाँ गोकुल से बाहर एक विरक्त महात्माओं की टोली आई है, सब भोजन बना बना के ले चलो, सब अपने घरंते 56 भोग बना के ले चलो, विरक्त महात्मा आए। तो गोपी बड़ी खुश हुई, हाँ विरक्त संतों का आज दर्शन होगा। तो खूब बढ़िया माल बनाया, खूब भंडार बनाया, लेकर के गई गोकुल के बाहर। और जैसे गोकुल के बाहर पहुंची तो देखा विरक्त महात्माओं की जगह दुनिया भर के बंदर लाइन लगा के बैठे, सबरे बंदरन की जमात लगी है। गोपी बोली कहाँ है विरक्त महात्मा? ठाकुर जी बोली ये बैठे ना, ये सबरे लाइन लगा करके। इनते बड़ो विरक्त कौन होगो? ना इनके ढोरे पैसा है, ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को रोटी। विरक्त महात्मा, इनको ही खवा दो। गोपी कहती मैया ऐसे काम करे ये तेरो छोरा, मैया हम घर में माखन छुपा के रखें तो हमें जानबूझ करके आके हमारे बच्चन को चिमटी मार के चलो जाए। चिमटी समझते हो क्या? अपने पड़ोस वाले को मार के दिखाओ, फिर कल से पता लगेगी आपकी कथा में। तो ठाकुर जी क्या करते, कोई बालक सो रहा उसको चिमटी मार देते। तो गोपी कहती अगर हम इसको शिकायत करते तो कहता है गोपी जाके घर में मुंह माखन खाने नहीं मिलेगा, बाकी बच्चा उनको सोन नहीं दूंगा, जगह जगह के आऊंगा। भैया ऐसे उधम करे ये। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हाश। मैया बछड़ान को खोल के भाग जाए, बछड़ा आमे गैया को सबरो दूध पी जामे। सास पूछे दूध कहाँ गयो, अब बता में भी हम सास को सच्चाई कि बछड़ा पी गयो, पर सास यकीन ना करे। सास बोले जरूर अपने माई के दूध पहुंचाया ही होगी। मैया बड़ी डांट पड़े और यूं पीछे खिलखिला के दांतन ने दिखा दिखा के हंसे कि बढ़िया आज बढ़िया सास की चपेट में आई, आज बढ़िया डांट पड़ रही है। मैया भांडम भिनत्ती, केवल बछड़ा ने नहीं खोल के जावे मैया, हमारे मटकान को फोर जावे। मैया बोली लाला तू इनके मटकान को फोरे का? ठाकुर जी बोले ना ना मैया मैं ना फोरू, या के मटका ही खराब है, या के मटकन में ही दम ना है, कच्चे मटका रख के जैसे मैं हाथ लगाऊं हाथ लगाती फूट जाए। मैया यही की गलती आते क्यों, कछु बढ़िया पीतल के बर्तन रखे अपने घर में तो नहीं फूटेंगे। ठाकुर जी के पास सब बातन की कटाक्ष है, सबका जवाब है। अपने ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी खूब मौज ले रहे, खूब आनंद ले रहे। एक दिन अपने ग्वाल बालन ते बोले भैया हम रोज एक खेल खेलते रहें। कौन सो खेल? छुपम छुपाई खेल लेंगे, पकड़म पकड़ाई खेल लेंगे, आज कछु नयो खेल खेलेंगे। ग्वाला बोले का खेलेगो आज? बोले आज हम ब्याह खेलेंगे, आज हम ब्याह खेलेंगे। तो कैसे ब्याह कैसे खेलोगे? बोला आज हम तुम सबरे बारात लेकर के आओ, हम दूल्हा बनेंगे, हम दूल्हा बन के ब्याह रचाएंगे, तुम सब हमारे बाराती बन जाओ। पर भैया एक बोलो मनसुखा बोलो लाला ब्याह के निया तो दूल्हा के निया तो घोड़ी चाहिए, हमारे पास तो घोड़ी नहीं है। एक बोलो रुको मैं कछु जुगाड़ करूं, घोड़ी तो मिली ना तो एक खच्चर उठा लाए। वह खच्चर पे ठाकुर जी बिठा दिए, दूल्हा राजा खच्चर पे बैठ गए। वहीं वनस्पति उठाई, पेड़ का पत्ता उठाए, उनको बांध के एक ताज सो बना दिया और ठाकुर जी के सर पे रख के सहरा सजा दियो। बोले बन गई बारात, चलो। बोले बारात में तो ढोल नगाड़े चाहिए, तुम कहाँ बजाओगे? बोले कोई बात नहीं, मनसुखा को पेट है वो हम वही बजा लेंगे।
मधुमंगल को सर है वो, हम वहीं पर ढोलक बजा लेंगे। कोई नाक ते आवाज निकाल रहे हो, विचित्र वाद्यानि अलग अलग वाद्य बजा रहे हैं, कोई मटकाई बजा रहे हो, कोई कछु बजा रहे हो। ठाकुर जी की बारात निकल रही है आज पूरे ब्रज में, सबरे ग्वाल बाल बाराती बने और ठाकुर जी खच्चर पे बैठे बैठे दूल्हा बन के सबरे ब्रज में घूम रहे हैं गली गली में। गोपिन ते कह रहे अरे बाहर आओ, देखो तुम्हारे दरवाजे पे दूल्हा राजा पधारे हैं, आओ स्वागत करो, तोरण बांधो। अब सबरी गोपी हंस रही है, बोले ले यू बिन बारात को दूल्हा बनो घूम रहे हो, तेरी दुल्हन कहाँ है? ठाकुर जी कहे मिल जाएगी, चिंता ना करो। दुल्हन को नाम लेती तो एकदम शर्मा जाते, हाँ दुल्हन को नाम लेती तो उनको एकदम ध्यान कहीं और ही पहुंच जाता। तो पूरे ब्रज में पूरी गली में दूल्हा बने डोल रहे थे। सोई महाराज वही सामने एक असली बारात जा रही, असली दूल्हा राजा जा रहे। अब जैसे असली बारात जा रही हो वहाँ में गांव के बच्चा हल्ला मचा में तो बड़े बुजुर्ग थोड़ी डांट लगा दे, हटो बच्चों क्या कर रहे हो, बारात जान दो, हटो यहाँ सामने थे। तो ठाकुर जी को हटा दी और ठाकुर जी की बारात बिगड़ गई। एक ग्वाला बोलो लाला या ने तेरी बारात बिगाड़ी, तू या की बिगाड़। ठाकुर जी बोले पक्का बिगाड़ दूँ? बोले हाँ बिगाड़ दे। ठाकुर जी बोले लो, तो नहने से तो थे ही छोटे से, कहीं भी घुस जाएं, कहीं भी घुस करके भीतर भीतर चले जाएं। सो ठाकुर जी ने लेके एक जे अपने पीताम्बरी में बांधो, एक कांटो बांध के ले गए, एक बहुत लंबो सो। और वह सबरी बारात में बीच बीच में कर घुसते 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 दूल्हा राजा के डोरे पहुंच गए जहाँ दूल्हा घोड़ी पे बैठो। ठाकुर जी बोले अच्छा हमको तो घोड़ी नसीब नहीं, तू घोड़ी पे बैठे को रुक जा। सो लेके कांटो ठाकुर जी ने जो घोड़ी पे बैठो हुआ घोड़ी के पाम में चुभा दी, और जैसे चुभाए तो घोड़ी ने दुलत्ती मारी एकदम, और जैसे दुलत्ती मारी दूल्हा राजा धड़ामते नीचे, सीधे धड़ामते नीचे। ठाकुर जी बोले ले कल ले बिहार, हमारी बारात बिगाड़े, बोले हम तेरी बिगाड़ेंगे। ग्वाल बालन को बड़ी डांट लगाई, घर के बड़े बुजुर्गन ने हटो यहाँ तक, कितना उदम मचाते हुए घूमो। पर ठाकुर जी की मंडली को काम ही यही है, यहाँ उदम कराए वहाँ उदम कराए, ऐसे ही उदम करते घूमते। अच्छा ठाकुर जी की पता, ठाकुर जी का एक मंडल था, जैसे समितियां होती हैं, ट्रस्ट गठित होते, मंडल गठित होते, भगवान ने भी एक मंडल बनाया, अखिल भारतीय चोर मंडल, ठाकुर जी का मंडल था। और इस मंडल में भगवान ने सबरे ब्रज के घरों से एक एक ग्वाला को ले रखा था। इस मंडल में हर ब्रज के एक घर का बालक था। इससे होगा लाभ क्या, बोले दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि किसके घर में आज बढ़िया मक्खन निकाय वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती, सूचना मिल जाती कौन के घर में आज माखन ताजा ताजा निकलो बढ़िया वारो। तो एक तो ये, और दूसरो लाभ का हो, बोले हर घर को बच्चा अगर हमारी मंडली में रहेगो और कई दिन हम पकड़े गए और मंडली में पकड़ने वाली गोपी को अपनो ही छोरा दिख गयो, अपनो ही बेटा दिख गयो कि भैया यू भी चोरी में शामिल है, तो फिर बात ने हल्के में निकल जाएगी, गोपी कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि नहीं तो खुद के छोरा को नाम भी बदनाम होगा। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी ने बड़ी प्लानिंग करके सबरे ब्रज के घर से एक एक बालक अपनी मंडली में शामिल कर लियो, पूरी फ्यूचर प्लानिंग के साथ कि हम पकड़े ना जाएं, और पकड़े जाएं तो बात दबी रहे, इसलिए सब ग्वाल वालों को एक एक घर से लेकर के आए। ऐसे उद्यमी ठाकुर जी। पर इनके इस पूरी लीला का कारण क्या है ठाकुर जी जानते हैं। मर्यादा में बहुत जी लिए, हमने मर्यादित रूप भी बहुत ले लिए, पर अब तो ब्रज की गोपियों को हमें रस देना है। जाके घर ठाकुर जी चोरी करने जाते ना गोपी के, एक बार जाके घर चोरी करने ठाकुर जी चले गए, वो गोपी सदा सदा के लिए कृष्ण की बन के रह जाती, कृष्ण की हो जाती। अब वो कहीं भी रहे दुनिया में, कोई भी कार्य करे, पर उसकी मति, उसका मन श्री कृष्ण से जुड़ा रहता, मन नहीं हटता वहाँ से, मन से बैठी बैठी सोचती रहती, जैसे वादिन कन्हैया आयो, जैसे वादिन लाला आयो, अब कब आवेगो, यही इंतजार में बैठी रहती। रोज माखन निकालती, आज और बढ़िया निकालूं, आज और अच्छो माखन निकालूं, ताकि कन्हैया रीझ के आज फिर से मेरे घर आ जाए। बताओ अगर कोई दुनिया में
कोई आज तुम्हारे घर चोरी करने ना आए तो आदमी खुश होता है ना कि भाई चलो आज चोर नहीं आया, बच गए हम। पर जा दिन ठाकुर जी चोरी करने ना जाए ना तो ब्रज की सब गोपी का हृदय एकदम चिंतित हो जाता कि आज हुआ कि आज लाला चोरी करने क्यों ना आए हो। क्योंकि असल में भैया ये चोरी नहीं है, ये तो प्रेम है, ये प्रेम है। गोपी बैठी बैठी ठाकुर जी को न्योता देती थी, अपने घर बुलाती थी। प्रभु ऐसा हम कौन सा काम कर दे जो आज आप खुश हो करके हमारे घर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ।